खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ी गयो रे, गजब भयो रामा, गजब भयो रे। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे बालन चाहिए बस। ये बालन। यूथ है और ये कह रहे हैं कि बालन के आने के बाद चीजें बदल जाएगी। जो करप्शन था, जिससे लोग परेशान थे यहाँ पे, वो करप्शन खत्म होगा। एक नई जनरेशन होगी, एक नई यूथ होंगे, तो चीजों को बदलेंगे। नहीं आप बैठो। तो ये लगातार लंबे जितने साल का इंतजार था ना हमको, आज वो हो गया। इंतजार खत्म हुआ। इंतजार खत्म हो गया। आज सब लोग खुश है। यहाँ पे सब लोग खुश। एक एक करके पूछिए कि कौन खुश नहीं है, बोलिए सब खुश है। सब खुश है, सब खुश है। तो ये देखिए सब खुश है यहाँ पे। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है। विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जो हैं सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ जेपी नड्डा हैं। जी हाँ, देखिए ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए, उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आज की जीत के। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये हेलो भाइयों, मैं हूं राजन पंडित। आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम। दुनिया के इतिहास में काल के दिन मतलब 9 सितंबर 2025 के दिन भैया राम राज्य के दिन रहा। जैसा कि हम वीडियो के टाइटल बनाए हैं कि 9 सितंबर 2025 मतलब राम राज्य का दिन। अब आप सोचत होगी हम काहे कही थे, तो वहू का रीजन अब बता दी थे। काल 9 सितंबर का दो ऐसा घटना भवा जोन फिर से ही सिद्ध कर दी है कि राम विरोध न उबरसी सकल विष्णु अज ईस। मतलब राम का विरोध करके ब्रह्मा विष्णु और महेश भी पार नहीं पा सकते, तो आम इंसान के बात करें। कल 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं पूरी दुनिया में। पहली घटना घटी है नेपाल में, जहां राम का विरोध करने वाला, राम को काल्पनिक बताने वाला और राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ यह कहने वाला नेपाल का प्रधानमंत्री वामपंथी ओली को देश छोड़कर दुबई भागना पड़ा। नेपाल की जनता ने उसके ऐसा भूसा भर दिया कि उसको भागने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। और दूसरी घटना घटी हमारे भारत में, जहां नरेंद्र मोदी ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया। आपको तो याद ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार नहीं कर पाया, लेकिन कल का वो दिन था जब एनडीए गठबंधन ने 400 का आंकड़ा भी पार किया और चुनाव में जीत दर्ज की बैलेट पेपर से। आपको तो पता ही है, इस देश की विरोधी पार्टियां हमेशा ये दावा करती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मोदी जी ने कहा हम उसमें भी आपको जीत कर दिखा देंगे। और कल उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भारत में बैलेट पेपर के द्वारा किया गया, उसमें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार राधा कृष्णन जी 452 मतों को पाकर बम्पर रूप से विजयी हो गए। अगर एनडीए सांसदों की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एनडीए सांसद कुल मिला के 427 सांसद होते हैं, लेकिन वोट मिला 452, यानी 25 वोट ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को मिला। यानी विपक्षी सांसदों में भी लोगों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। और वहीं कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन है 315 वोट का दावा कर रहा था, उसको 300 वोट मिले, यानी 15 वोट उसके गायब हो गए, जिसको लेकर राहुल गांधी जी वोटों की तलाश में लगे हुए हैं।
अब भैया ये दो गजब घटनाएं कल घटी और इन दोनों घटनाओं से ये सिद्ध हो गया कि जो राम का विरोध करेगा उसका कभी भला होने वाला नहीं है, चाहे वो ओली हो और चाहे यहाँ भारत के राहुल गांधी कोहली हो। हंसी आ जाती है। जीत के साथ ही राधा कृष्णन जी इस देश के नए उपराष्ट्रपति हुए और जितने ये राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाले कौमी मीडिया थे ना भैया, चाहे वो निर्लज सिंह राठौर हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, प्रज्ञा मिश्रा हो, इन सबको सांप सूंघ गया है। अब ये समझ नहीं पा रहे कि हम वीडियो बनाएं तो क्या बनाएं इस चुनाव को लेकर। अभी तक नेहा सिंह राठौर का इस चुनाव पर कोई भी वक्तव्य, कोई भी ट्वीट, कोई भी गाना, कोई वीडियो नहीं आवा है और ना ही रवीश कुमार जी इस पर कोई क्लियरिफिकेशन दे पा रहे हैं। आसार है कि ये लोग सोच समझ के फिर बाद में वोट चोरी का मुद्दा लेकर आएंगे कि हमारा 15 वोट कैसे चोरी हो गया, नरेंद्र मोदी चोर है, गद्दी छोड़, ये सब अपना दुनिया का कांड ये लोग बताइए हैं। लेकिन भैया जो होएग रहा वो होएग रहा। राम राज्य का जो इशारा था वो कल मिला पूरी दुनिया को। हमारा पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल पुनः राम राज्य की ओर बढ़ चला और भारत में राम को समर्थन करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पुनः एक भयंकर विजय प्राप्त हुई, जिसकी उनको बहुत बहुत बधाई है। तो इन दोनों घटनाओं पर आप लोगों का क्या मशवरा है, क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आखिर इन दोनों घटनाओं पर जो मैंने एक जोड़ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्या वो सही है? क्या मेरा दर्पण सही है जो मैं देख रहा हूं? आप अपनी राय कमेंट में अगर हमको देंगे तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। यह आपसे मेरा निवेदन है। आप विरोध की राय भी दे सकते हैं और समर्थन की राय भी दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी और घटना के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।